मित्रों, जीवन में स्त्री को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, पर यदि वही स्त्री कुछ घातक गलतियों में पड़ जाए तो माता लक्ष्मी स्वयं उस घर को सदा सदा के लिए छोड़ देती है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची और अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूँ जो आपके मन को झकझोर देगी और बताएगी वे 4 घातक आदतें जिनके कारण माता लक्ष्मी क्रोधित होकर विनाश और गरीबी की वर्षा कर देती है। पर चेतावनी है मित्रों, इस कथा का अंत अत्यंत चौंकाने वाला है। इसे पूरा अवश्य सुनें, क्योंकि अंत में जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। पुराने समय की बात है। भरतपुर के पास के एक छोटे से गांव में एक अत्यंत ज्ञानी, विनम्र और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम था हेमानंद। लोग उसे सम्मान से पंडित जी कहते थे। वो अनाथ था, अकेला था, पर उसके भीतर भक्ति का असाधारण प्रकाश था। दिन रात वेद पाठ, यज्ञ जप, तपस्या और गरीबों की सेवा उसका जीवन था। जो भी उसे जानता उसके चरणों में बैठ जाता। एक दिन पास के गांव श्रीपुर में विशाल भागवत कथा का आयोजन हुआ और कथा सुनाने के लिए हेमानंद को आमंत्रित किया गया। कथा इतनी प्रभावशाली थी कि श्रोताओं की आंखें नम हो गईं। कथा समाप्त होने पर गांव के प्रतिष्ठित और धनी मुखिया धनपाल ने हेमानंद को अपने घर रात्रि विश्राम के लिए विनम्र निवेदन किया। रात्रि के समय भोजन के बाद धनपाल बोले, पंडित जी, आपकी वाणी ने मेरा मन जीत लिया है। मेरी एक पुत्री है जानकी, विदुषी तो है पर स्वभाव थोड़ा तीखा है। यदि आप स्वीकार करें तो मैं उसका हाथ आपके हाथों में सौंपना चाहता हूं। कुछ क्षण गहरी शांति, हेमानंद की आंखें बंद, मन में तूफान, फिर शांत स्वर। यदि यही ईश्वर की इच्छा है तो मैं स्वीकार करता हूं। शुभ मुहूर्त में विवाह हुआ। समस्त गांव ने उत्साह के साथ उस दिव्य जोड़ी को आशीर्वाद दिया। पर मित्रों, बाहरी चमक भीतर का अंधकार छुपा सकती है पर मिटा नहीं सकती। जानकी, जो अपने सौंदर्य, धन और वैभव पर गर्व करती थी, सोचती थी कि वो हेमानंद के माध्यम से पूरे गांव पर शासन करेगी। पर जब उसने पति का सादा जीवन, भक्ति निष्ठा और कठोर अनुशासन देखा तो उसके भीतर क्रोध और अहंकार की आग जल उठी। एक सुबह हेमानंद ने कहा, जानकी उठो, सूर्योदय हो गया। इतनी देर तक सोना स्त्री के लिए अशुभ माना गया है। जानकी तीखे स्वर में, बस आपको चैन नहीं, न मुझे रहने देते हो, न गहने, न सुख, न धन। ऐसे घर में मेरा मन घुटता है। और यहीं से उनकी जिंदगी में अशांति का पहला बीज बोया गया। धीरे धीरे जानकी की आदतें पूरे घर में नेगेटिविटी घोलने लगी। गलती पहली, संध्या के समय खुले बिखरे बालों में घर की दहलीज पर बैठना और चुगली करना। हेमानंद समझाते, जानकी, ये समय देवी देवताओं के आगमन का है, बिखरे बाल अशुभ माने जाते हैं। जानकी हंसकर, ओह, ये सब पुरानी बातें हैं, मैं नहीं मानती। लेकिन मित्रों, समानांतर उनके घर में कलेश, झगड़े और गरीबी का प्रवेश शुरू हो चुका था। गलती दूसरी, मुख्य द्वार पर बैठकर फिजूल बातें, चुगली, ताने मारना और कलह फैलाना। हेमानंद बोले, जानकी, दहलीज लक्ष्मी का प्रवेश द्वार है और तुम वहां कलह बिखेरती हो। जानकी ने बिना देखे कहा, जाइए, मुझे ज्ञान मत दीजिए। गलती तीसरी, सूर्योदय के बाद देर तक सोना, रसोई घंटों बाद जलती, पूजा अर्चना छूट जाती। गलती चौथी, रात में जूठे बर्तन रसोई में छोड़ देना। हेमानंद कहते, जहां गंदगी और जूठे बर्तन हो वहां अलक्ष्मी वास करती है, पर जानकी कभी न मानी। और फिर गांव में भयानक अकाल पड़ा। लोग भूख से तड़पने लगे, लेकिन हेमानंद ने जो भी अन्न बचा था सब बांट दिया। जानकी आग में तेल की तरह भड़क उठी, अपने घर की छाती नंगी कर दी। पागलपन है। तभी पहली बार हेमानंद बोले, स्त्री जब अलक्ष्मी बन जाए तो सोने की थाली भी खाली हो जाती है। जानकी सन्न, दिल में चुभन, रात भर रोती रही। उसी रात एक रहस्यमयी साधु द्वार पर आया। बेटा, कई दिन से भूखा हूं, थोड़ा अन्न मिल सकता है? हेमानंद ने चरण धोए, भोजन परोसा, पर जानकी ने तिरस्कार से कहा, घर में अन्न नहीं और आप साधुओं को खिला रहे हो, ऐसा पति किसी को ना मिले।
साधु ने शांति से कहा, गृह लक्ष्मी वो है जिसकी आंखें किसी भूखे को देखकर नम हो जाएं, जिसके हृदय में ममता ना हो, वो स्त्री नहीं अलक्ष्मी कहलाती है। और मित्रों, अचानक साधु अदृश्य हो गया। हेमानंद स्तब्ध, समझ गए ये भगवान विष्णु थे। व्याकुल होकर उन्होंने घर, पत्नी सब कुछ छोड़ दिया। जब जानकी बाहर आई, देखा पति गायब। गुस्से में उसने साधु का थैला और वस्त्र झाड़ू से कचरे में फेंक दिए और उसी क्षण चारों ओर भयानक सन्नाटा छा गया। दीप बुझ गए, अंधेरा और डर। फिर उसका पिता भी उसे अपमानित करके घर से निकाल देता है। टूटी बिखरी जानकी जंगल में पहुंचकर नदी के किनारे रोने लगी। हे माता लक्ष्मी, मुझे क्षमा करें, मेरी गलतियों से सब नष्ट हो गया। वो नदी में कूदने ही वाली थी कि साक्षात माता लक्ष्मी प्रकट हुई। रुको पुत्री, मैं हर उस घर का त्याग करती हूँ जहाँ स्त्री संध्या समय खुले बालों में घूमती है, जहाँ स्त्रियां दरवाजे पर बैठकर फिजूल की बातें करती हैं, जहाँ स्त्रियां सूर्योदय के बाद तक सोती हैं, जहाँ रसोई रात में गंदी छोड़ दी जाती है, और सबसे बड़ी गलती पति का अपमान, कटुवाणी और अहंकार। ऐसी स्त्री सुख को जलाकर राख कर देती है। जानकी रोते हुए बोली, मुझे क्षमा करे माता। माता बोली, जिस थैले को तुमने कचरे में फेंक दिया उसमें सोना, गहने और अन्न था। जाओ उसे उठाओ और गरीबों की सेवा करो। और वे अंतर्ध्यान हो गईं। दूसरी ओर भगवान विष्णु स्वयं हेमानंद को दर्शन देते हैं। वत्स, घर लौटो, तुम्हारी पत्नी ने प्रायश्चित किया है, अब सेवा और प्रेम का जीवन जियो। हेमानंद घर लौटते हैं। जानकी उनके चरणों में गिरकर रोती है, मुझे क्षमा करो, मैंने नया जन्म लिया है। हेमानंद बोले, सच्चा प्रायश्चित वाणी, विचार और व्यवहार में परिवर्तन है। उस दिन से जानकी ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगी, रसोई स्वच्छ रखने लगी, दीप और सुगंध से घर चमकने लगा। वाणी में मधुरता, मन में ममता और घर में धन, सुख और शांति की वर्षा होने लगी। मित्रों, स्त्री में अपार शक्ति है। वो गृह विनाशिनी भी बन सकती है और गृह लक्ष्मी भी। फर्क केवल उसके व्यवहार का है। यदि कथा ने मन को छू लिया हो तो कमेंट में लिखें जय मां लक्ष्मी और वीडियो को लाइक और शेयर करें।